147 उसका 5 आयत। भजन संहिता 147 उसका 5 आयत। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थ्य है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। आए प्रार्थना करेंगे। आज के वचन को सीखने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, जिसे पिता आज हमने वचन पिता पढ़ा। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। पवित्र पिता, आज की मनन के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। आज के वचनों को सीखने के लिए आप हमारी मदद करें। जितने भी लोग आज के वचन को सुन रहे हैं पिता, सबों को जीवन में आशीष करें। आज के वचनों के द्वारा प्रभु उनके जीवन को प्रभु स्थिर करें पिता। आज के वचनों के द्वारा प्रभु उन्हें दृढ़ और स्थिर करें, सामर्थ्य शक्ति दे। इधर उपस्थित हर एक व्यक्तियों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सबों को जीवन में आपकी आशीष, पवित्र आत्मा जी आपकी मदद के लिए, सहायता के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा हो, आपकी अगुवाई हो। छोटी सी विनती के लिए धन्यवाद यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु सबको आशीष दे। आमीन। जैसे कि हमने पढ़ा, हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। उसकी बुद्धि अपरंपार है, उसकी बुद्धि का अंत नहीं है। हालेलुया। बाइबल बताती अपरंपार बहुत है, उसका बुद्धि अनंत है। परमेश्वर की बुद्धि को मापा या तौला नहीं जा सकता। जैसे परमेश्वर अनंत है, सामर्थी है, महान है, वैसे ही परमेश्वर का बुद्धि भी क्या है? अनंत है। हालेलुया। परमेश्वर का बुद्धि अनंत है। हम पढ़ेंगे, यशायाह निकाले, यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय उसका 28, 40 का 28। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। हालेलुया। उसकी बुद्धि अगम है। यहाँ बाइबल बताते हैं, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है। यहोवा सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है। पृथ्वी भर का सृजनहार है, और कोई दूसरा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन स्पष्ट करती है, हम पहले ये बात सीख चुके हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा क्या है? सनातन परमेश्वर है। सनातन का मतलब क्या है? जिसका शुरुआत का पता नहीं है, उसका अंत का पता नहीं है। जिसका शुरुआत पता नहीं है, जिसका अंत का पता नहीं है, वो है सनातन। तो हमारा परमेश्वर सनातन है। और बाइबल बताती है पृथ्वी भर का सृजनहार है। पृथ्वी भर का, पृथ्वी के एक एक वस्तुओं का, एक एक व्यक्तियों का सृजनहार कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। जिसने आदम को बनाया और हव्वा को बनाया, एक अदन वाटिका में उसको रखा, और जिससे परमेश्वर शाम के वेला में मिलने के लिए आया करता था और बातें करता था, उसी परमेश्वर के बारे में हम सीख रहे हैं। हालेलुया। जो आज से 2000 साल पहले देहधारी हुआ। वचन का था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और वही वचन परमेश्वर के साथ था, और वही वचन क्या हो गया? देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर देह धारण किया। फिर वो हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। उसी परमेश्वर के बारे में हम सीख रहे हैं। वो परमेश्वर पृथ्वी भर का सृजनहार परमेश्वर है। एक व्यक्तियों का नहीं, एक कौम का नहीं, एक जाति का नहीं, पृथ्वी भर का
वो सृजनहार है। और उसके बारे में कहता है वह शक्तिहीन को बहुत सामर्थ और वह न थकता और न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगमय है। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर थकता भी नहीं है और श्रमित भी नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसका बुद्धि बाइबल बताती है वो अगमय है। भजन संहिता में कहता है अपरंपार है। उस परमेश्वर का बुद्धि अनंत है, उसको नापा और तौला नहीं जा सकता। और हम दानियल की किताब भी पढ़ेंगे। दानियल में भी दानियल नबी लिखता है परमेश्वर की बुद्धि के बारे में। दानियल 2 अध्याय उसका 20 आयत। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है। और बाइबल कहते हैं क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के है। बुद्धि और पराक्रम सब क्या है? परमेश्वर का ही और किसी का नहीं है। इसलिए जब परमेश्वर इतना बुद्धिमान है, परमेश्वर इतना उसका बुद्धि अपरंपार है, अगमय है, पराक्रमी है, उस परमेश्वर को हम अपने बुद्धि से कभी भी हम समझ नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर को हम अपना बुद्धि कितना भी इस्तेमाल करें उसे समझने के लिए समझना बहुत ही नामुमकिन है। हालेलुया। परमेश्वर आमने सामने मूसा परमेश्वर से बात करता था, लेकिन मूसा भी परमेश्वर की बुद्धि को समझ नहीं पाए। बहुत बात है, अगर हम उस गहराई में जाएं तो हम जो हम सीख रहे हैं उससे हम क्या हो जाएंगे? भटक जाएंगे, किसी दूसरे रूट पर हम चले जाएंगे। एक उदाहरण के लिए हम बताना चाहते हैं। जब परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि तुम क्या बनाना? एक तंबू बनाना। तंबू बनाने के बाद तंबू के लिए एक एक अलग अलग क्या करना? सामान बनाना, एक एक वस्तु बनाना। हौदी बनाना, धूप जलाने के लिए मेज, वेदी और संदूक के अंदर क्या क्या होना है, संदूक को कैसे ढकना है, और सब परमेश्वर ने क्या किया था? बोल बोल के मूसा को दिया था। और सब जैसे परमेश्वर ने बोला बिल्कुल वैसे ही मूसा ने बनाया। अपने बुद्धि का इस्तेमाल मूसा ने नहीं किया, जैसे परमेश्वर ने बोला वैसे बनाया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर सबसे पहले बनाने के लिए जो वस्तु बोला था वो था संदूक, जो महापवित्र स्थान में रखा जाता था। और वो महापवित्र स्थान में जो वस्तु रखा जाता था वो संदूक 2 वस्तुओं से बना हुआ था। पहला एक लकड़ी था और दूसरा सोना था। जो पुराना नियम जो पढ़ा होगा निर्गमन की किताब उसको याद होगा। जो संदूक है वो 2 वस्तुओं से बना हुआ, पहला सोना और दूसरा लकड़ी। पहले लकड़ी से बनाया गया। कौन सी लकड़ी है? बबूल की लकड़ी, जिसको बाबुल भी बोलते हैं। बाबुल एक ऐसा लकड़ी है जिसको सब कुछ जानता है, जिससे कोई काम में लाता नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसी लकड़ी को क्या किया? काम में लाया। जिसे मनुष्य ने त्याग दिया या छोड़ दिया या जिसे निकम्मा जाना, परमेश्वर ने उसे क्या किया? काबिल समझा। और परमेश्वर ने उसे क्या किया? चुना है, नियुक्त किया है। तो पहला जो संदूक का लकड़ी से बनाया गया, फिर उसके बाद अंदर बाहर सोने से क्या किया गया? मढ़ा गया। जब ये मूसा जब ये संदूक को बना रहा है तो उसको पता नहीं है वो क्या बना रहा है। बिल्कुल परमेश्वर ने जैसे बोला वैसे बना दिया। लेकिन जो सोना है वो प्रभु यीशु मसीह को, ईश्वर तत्व को क्या करता है? दिखाता है, संपूर्ण ईश्वर को दिखाता। और जो लकड़ी है वो यीशु मसीह के मनुष्य तत्व को दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। वही पुराना नियम की बातें नए नियम में क्या हो गया? पूरा हो गया। पहले से परमेश्वर ने तय करके
रखा था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या करेगा, मनुष्य का रूप धारण करेगा। और बिल्कुल जैसे परमेश्वर का वचन कहता आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वैसे ही वही वचन क्या हो गया, देहधारी हुआ। वही वचन देहधारी हुआ और कोई दूसरा देहधारी नहीं हुआ। हम उसी परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं। उसकी बुद्धि अनंत है। मेरा कहने का मतलब, हम इस बुद्धि के द्वारा हम कभी भी परमेश्वर को समझ नहीं सकते। जो आमने सामने परमेश्वर से बातें किया करता था, वो भी परमेश्वर को समझ नहीं पाया कि परमेश्वर लकड़ी क्यों डाला संदूक के अंदर। पूरा सोना का बना सकता था या पूरी लकड़ी का बना सकता था, लेकिन ऐसा नहीं, उसमें लकड़ी भी है और सोना भी, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह को क्या करता है, दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा कहने का मतलब, वो अनंत परमेश्वर को हम अपने बुद्धि से कभी भी समझ नहीं सकते, क्योंकि वो परमेश्वर अनंत है, उसका बुद्धि भी क्या है, अनंत है। और हम पढ़ेंगे और भी निकालेंगे रोमियो के पत्री 11 अध्याय उसका 33। हाँ, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। हालेलुया। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि ज्ञान क्या ही गंभीर है। परमेश्वर का जो बुद्धि और ज्ञान क्या है, बहुत ही गंभीर है। गंभीर है तो इसको आसानी से समझा नहीं जा सकता। परमेश्वर का बुद्धि गंभीर है, उसका ज्ञान भी गंभीर है, तो आसानी से समझा नहीं जा सकता। इस सृष्टि को हम देखते हैं, इस सृष्टि को देखकर उसकी बुद्धि का भी हमें वर्णन मिलता है और उसके ज्ञान का भी वर्णन मिलता है, लेकिन परमेश्वर को समझ जाना इतना आसान नहीं है। जब तक परमेश्वर किसी को अपने आप को परमेश्वर किसी को प्रकट ना करे या परमेश्वर स्वयं बुद्धि खोलकर ना दे, मनुष्य कभी भी समझ नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, तुम मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें समझ में आएगा। कहाँ लिखा है? यशायाह 33 अध्याय में लिखा हुआ। यशायाह की नबी किताब 33 उसका 2 या 3 ऐसा होगा। यिर्मयाह निकाल के दो। हाँ, यिर्मयाह, यशायाह में नहीं, यिर्मयाह 33 उसका 3। मुझसे प्रार्थना कर, हाँ, क्या मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, हाँ, जिन्हें तू अभी नहीं समझता, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट करता है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे क्या करूंगा, बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, कठिन कठिन बातें बताऊंगा, जिसे तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। आज अगर कुछ बोल दिया जाए तो क्या हो जाता है, कहता फलना व्यक्ति तो ऐसे नहीं सिखाता, ये क्या है, ये दूसरा तरह से सिखाता है। हालेलुया। जब तक परमेश्वर स्वयं आपको प्रकट करके ना दे, हम क्या बोल रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, या आप क्या बाइबल में पढ़ रहे हो, आपको समझ में नहीं आए। इसलिए परमेश्वर की सहायता, मदद बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का बुद्धि क्या है, बहुत ही गंभीर है, और गंभीर है तो गंभीरता से उसे समझना भी है, आसानी से समझ में नहीं है। और हम पढ़ेंगे उसका रोमियो के पत्र ही 16 उसका 27। उसी एक मात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु हाँ, मसीह के द्वारा हाँ, महिमा होती है
आमेन, हालेलुया। उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगान युग महिमा होती रही। यीशु मसीह के द्वारा एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की महिमा होते रहना। एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर, और कोई दूसरा नहीं है। हमें बार बार हमें बात बता रहे हैं। जब और कोई दूसरा नहीं है तो उस एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर के सामने हम कितनी भय के साथ आगे बढ़ना है, कितने भय के साथ हमें अपना जीवन बिताना है। मसीह यीशु में सब कुछ नहीं चलता है। जो मन में सोचता है कि सब चलेगा वो गलत है, सब नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो गंभीर है तो गंभीरता से ही समझना है। अपने सोच के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा हम कभी भी उस अनंत परमेश्वर को समझ नहीं सकते, जिसका बुद्धि अनंत है, अगमय है, जिसका हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना के साथ, जैसे कि यिर्मयाह नबी लिखता है, कहता है तुम मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुझे क्या करूंगा, बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जो तुम्हारी समझ में अभी तक नहीं आया। हमें प्रार्थना के साथ हम अपने जीवन को बिताना है, प्रार्थना के साथ हमें आगे बढ़ते जाना है। तब हमारा विश्वास भी दृढ़ होगा और हमारा नजदीकियां मसीह यीशु से और भी गहरा होते जाएगा। जो बाइबल में कहती है पवित्रता क्या हो जाएगा, मसीह यीशु में सिद्ध हो जाएगा। आप मसीह यीशु पर विश्वास करते हो तो हम एक बात खुल के बोलना चाहते हैं। जब किसी के यहाँ शादी विवाह में जाते हो तो गंदी गंदी गालियां मुंह से नहीं निकालना, ये अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हो तो प्रार्थना के साथ अंत होना है, क्योंकि हम उसकी संगति में हैं जो एकमात्र परमेश्वर है, जो एकमात्र बुद्धिमान है, एकमात्र सच्चे परमेश्वर। हम गैर के समान नहीं हैं। ये अभी से हमारे जीवन में बदलाव आना है, अपने ऊपर कंट्रोल करना है। जो सोचता है कि सब चलेगा वो गलत है। आप शुरुआत करोगे, आप अच्छा करने के लिए शुरुआत करोगे तो आपको देखकर सब लोग अच्छा करेगा। आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा तो किसी के भी जीवन में बदलाव नहीं आएगा। इसलिए आप विश्वासी हो, ये बात को ध्यान रखें। आप शुरुआत करें अपने जीवन से, अपने घर से, अपने परिवार से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप शुरुआत करोगे, आपको देखकर आपका गांव भी, आपका परिवार भी, आने वाले हर एक लोग उस बदलाव में आपको देखने के लिए मिलेगा कि हम जो बोला वो गलत है या सही है। हालेलुया, हालेलुया। हम ये इसलिए ये बात बोल रहे हैं क्योंकि अभी लगन का समय है, अभी शादी विवाह स्टार्ट है। गीत गाने के लिए एक दूसरे को बुला के लेके जाता है। हम माना नहीं करते आप जाओ, लेकिन वहां शुरुआत कैसे हो रहा है। हम लोगों के सामान हम अपने जीवन को गंदा ना करें, क्योंकि बाइबल क्या बताती है। आप निकालें पहला कुरिन्थियों किताब 3 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 और 17। हाँ, ध्यान से। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। ऐर गैर की आत्मा नहीं, कोई दुष्ट आत्मा नहीं, परमेश्वर की आत्मा, वही परमेश्वर की आत्मा जिसको मसीह यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया है। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा?
कहता क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। और नीचे, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, अगर कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। और क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। एक एक विश्वासी परमेश्वर का मंदिर है, ये याद में रखे, ध्यान में रखे। कोई छोटा हो या बड़ा हो, हमारे जीवन में कभी भूल चूक होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं? परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हैं कि प्रभु हमसे गलत हो गया, पाप हो गया। लेकिन जब हम जानबूझ के करते हैं तो बाइबल क्या बताती है? आपको पता है, आप मसीह यीशु को बार बार दोबारा क्या करते हो? क्रूस पर चढ़ाते हो और आप उसके लहू का अपराधी बनते हो। निकाल के पढ़ें इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय, इब्रानियों 10 26 है। क्योंकि सच्चाई की पहचान हाँ प्राप्त करने के बाद हाँ, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, सच्चाई, ध्यान से पढ़ना, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, एक बार हमने सच्चाई, हाँ, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे जानबूझकर पाप करते रहे, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी हालेलुया। वचन क्या कर रहा? फिर उस पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। इसलिए हम ये बातें बोलते हैं, लेकिन कितने को दुख लग जाता है, कैसे बोलता। लेकिन आपको दुख लगे या कुछ भी लगे, एक काम है, हमारा फर्ज है कि हम आपको सावधान करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें हर समय क्या करता? सावधान करता। क्या कहता? यदि, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वाला बाकी है। क्या बाकी है? भयानक आग की ज्वाला बाकी है। कहने का मतलब डायरेक्ट फिर दंड ही है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। हम जानबूझकर कर लेते हैं, हम अनजाने में कर लेते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु से माफी मांगते हैं कि प्रभु हमने अनजाने में गलत किया है, हमने पाप किया है। लेकिन जो जानबूझकर ये बात को समझता है कि हम सच्चाई को प्राप्त कर लिया है, हम परमेश्वर का मंदिर हैं और इसको हम गंदा करेंगे तो परमेश्वर भी इसे नष्ट कर देगा, ये जानते हुए भी अगर कोई इस मंदिर को गंदा करता है, अपने जीवन के ऊपर नियंत्रण नहीं बना के रखता है, परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय अपने जीवन में बना के नहीं रखता, तो परमेश्वर का वचन उससे कहता है कि एक ही बाकी है। वो क्या है? आग की ज्वाला। हालेलुया। क्या बाकी है? आग की ज्वाला बाकी है, जो विरोधियों को क्या करेगा? भस्म कर देगा, विरोधियों को भस्म कर देगा। हालेलुया। कहने का मतलब है जानबूझकर करने वाला क्या हो जाता है? मसीह यीशु का विरोधी बन जाता है। और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। आप ध्यान रखें, यहाँ पर स्पष्ट विगत है, बिना विश्वास किए उसे प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। तो आप जब प्रार्थना में आते हो तो विश्वास के साथ आए। अगर सच में विश्वास नहीं है तो आप प्रार्थना में ना आए। यहाँ चेहरा गिनाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ इतना लोग प्रार्थना में आता है, यह दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है। ये बात ध्यान रखें, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर से आराधना करने के लिए आते हैं, और जिसके मन में ये विश्वास है उसी की प्रार्थना परमेश्वर, उसी का आराधना परमेश्वर कबूल करता है, नहीं तो नहीं। हम बहुत ऐसा पास्टर को देखा है जो 2 जिंदगी जी रहा है, बहुत साम देखा है, आप भी देखा होगा। 2 जिंदगी जीने वाले को, 2 जिंदगी जीने वाला हम नहीं होना। हमारा जिंदगी एक ही होना है, वो मसीह के स्वभाव के अनुसार होना है। हम इधर प्रार्थना भी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं, गाली गलौज भी कर रहे हैं, अपमान भी कर रहे हैं, निंदा भी कर रहे हैं,
धोखाधड़ी भी कर रहे हैं, लालच भी कर रहे हैं, ऐसा जिंदगी जीने वाला ना हो। अगर इस प्रकार के दास होगा तो इस प्रकार के विश्वासी लोग भी होगा। इस प्रकार की कोई बात हमारे जीवन में अगर आपको मिलता है तो आप जरूर बताएं कि आपके अंदर ये दिक्कत है। हम उस पर क्या करेंगे? नियंत्रण करेंगे। जैसे पौलुस ये बात सिखाता कहता है कि जैसे मैं मसीह से चाल चला वैसे तू भी मेरे समान चाल चल। ऐसे बोलने वाला प्रभु के दास होना है। पौलुस तो भी इंसान था, हमारे समान ही था, फिर भी वो कहता कि मैं मसीह के समान चाल चला, तुम मेरे समान चाल चलो। लेकिन जो मसीह के स्वभाव के अनुसार जिस दास का या जिस प्रभु दास का जो स्वभाव है वो यही बोलेगा कि जैसे मैं मसीह के चाल चल रहा हूं वैसे आप भी क्या करो, मसीह की सी चाल चलो। हम आपस में एक जगह इकट्ठा होते हैं ताकि हम मिलकर क्या करें, मसीह की चाल चले। और हमें जो कमियां हो एक दूसरे लोग बताए कि तुम्हें ये कमियां है, तुम्हें ये कमियां है। जब तक कोई व्यक्ति कमी हमारी ना बताए हम कभी भी उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए कमियां बताना जरूरी है। हम गलत कर रहा तो आपको बोलना जरूरी है। आप गलत करोगे तो आपको हमें बोलना फर्ज है। तभी एक कलीसिया उन्नति पाएगा, एक कलीसिया बढ़ेगा। हम बाइबल में देखते हैं मिलता है जब जब प्रभु यीशु मसीह के चेला गलत करने के लिए सोचा, प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा और बोला कि तुम कौन सी आत्मा हो। एक बार जब यीशु मसीह गांव में जा रहे थे तो वहां के लोगों ने यीशु मसीह को जबरदस्ती गांव से बाहर निकाल दिया था, अंदर जाने नहीं दिया। यीशु मसीह का जो चेला है बहुत क्रोधित हो गया और बोला, क्या बोला कि प्रभु आप आज्ञा दे, हम आसमान से आग गिराकर इस गांव को नष्ट कर देंगे। प्रभु यीशु मसीह उसको डांटा क्योंकि उसके अंदर एक कमी था कि अपमान करने वालों को क्या करता था, सह नहीं सकता। कोई अगर किसी को गलती बता दिया तो सह नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ने चेला को डांटा, ऐसा नहीं होना। तो हम कलीसिया इसलिए इकट्ठा होते हैं रविवार को कि हम में अगर कोई कमी है, हम में कोई गलत है तो हम एक दूसरे को बताएं। और बाइबल हमें इजाजत देती है, कहती है एक दूसरे के सामने अपना अपना पाप मान लो। क्यों मान लेना है जब हम गलत कर भी नहीं किया? तो आप अपने आप को सोच रहे हो कि हम कोई गलत नहीं किया, हमें कोई पाप नहीं है, तो फिर बाइबल क्यों कह रही है कि मान लो? हैं? हम कितना भी अपने आप को साफ रखने की कोशिश करें, कितना भी हम पवित्र रखने की कोशिश करें, ये पाप है ना जो 3 प्रकार से हमारे जीवन में आता है। एक अनजाने में आता है कि अचानक आ जाता है, एक जानबूझ के आ जाता है। हमें अभी नया कपड़ा पहना निकाल के, इसको हम गंदा नहीं किया लेकिन कॉलर अभी गंदा हो है, ये सब क्या हो गया? अनजाने में हो गया। जब आप खाना खाते हो तो कभी कभी खाते खाते झट से शर्ट पर गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, आपने गिराया नहीं, वो अचानक ही हो जाता है। वैसे पाप भी हमारे जीवन में हम करता नहीं है लेकिन अचानक आ जाता है। और कितना होता है कि जानबूझ के करता है, जानबूझ के क्यों होता है? हम जानते हैं कि गलत है, किसी को मारना, किसी को गाली देना गलत है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? तार निकाल देते हैं। फिर पुतों के ऊपर, सास पुतों के ऊपर दोष लगाने लगता है, फिर घर में लड़ाई शुरू हो जाता है। तो यही सब हमारे जीवन से दूर जाना है, इसीलिए हम इस जगह में इकट्ठा होते हैं। और अगर हम आपको खुल के बोल देते तो आपको अच्छा नहीं लगता। वचन क्या कहता, हम क्या हैं? मसीह यीशु के शरीर के अंग हैं। शरीर का अंग है, एक को दर्द चोट लगता है तो पूरे शरीर को दर्द होता है। एक उंगली में भी कुछ होगा ना तो पूरा शरीर को दर्द होता, दुखता है। आप पाप करते हो तो पूरा कलीसिया सीखता है, आप गलत करते हो आपको देख के पूरा लोग सीखता है। इसलिए मैं ये बात बताया।
आपको गलत लगा है माफ कीजिएगा, लेकिन हाँ आपको विश्वास नहीं है तो आप प्रार्थना में ना आए। प्रभु आपको आशीष दे। आए प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हम विश्वास करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। आपके वचन में लिखा है जो भी बात होता है कलीसिया की उन्नति के लिए होता है, हमारे जीवन की भलाई के लिए होता है। आज जो भी हो गया पिता, हम विश्वास करते हैं इस कलीसिया के लिए अच्छा हुआ है, ताकि लोगों के मनों में जो कुछ बात है जिसको बारे में लोग जानता नहीं था कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसके बारे में आपने समझाया है, सिखाया। हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन के अनुसार हमें जीवन बिताने के लिए, चलने के लिए आप हमारी मदद करें, आप सहायता करें पिता, आपकी कृपा हो। जो भी लोग आपके वचनों को सुन रहे हैं, सबों को जीवन में आपकी कृपा, आपकी दया हो। जो विश्वास के साथ आए पिता, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में आपकी आशीष हो। अपनी सामर्थ्य से भर दें, अपने प्रेम से भर दें, पवित्र आत्मा की हजूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी होने पाए। स्वर्गीय पिता, आपकी कृपा हो। जैसे आपके वचन का था पिता, हमने शुक्रवार को सुना था, सीखा था, हम में कोई कलंक ना हो, कोई झुर्री ना हो, वैसे कोई वस्तु ना हो जो आपसे हमें दूर करती हो। पवित्र और निर्दोष होकर जीवन बिताने के लिए आप मदद करें प्रभु यीशु मसीह, आप मदद करें। पवित्र और निर्दोष होकर जीवन बिताने के लिए मदद करें। जैसे आप पवित्र हैं, वैसे हमें पवित्र होने के लिए आप हमारी अगुवाई करें। पवित्र आत्मा जी, आपकी सहायता के लिए, मदद के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग आपके वचनों को सुन रहे हैं पिता, जितने लोग इधर उपस्थित हैं, सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो दुखी मनुष्य आए हैं पिता, जो बीमारियों में ग्रसित है, उनके जीवन से हर एक बीमारियां दूर जाने के लिए, आपकी आशीष होने के लिए, आपकी महिमा के लिए प्यारे पिता हम प्रार्थना करते हैं। तो सामर्थ्य और शक्ति दे, आपकी आशीष हो। तमाम प्रार्थना विषयों को, आय के समय को, इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को, जीवन को हम आपके हाथों में सौंपी करते हैं। सब आपकी आशीष, आपकी महिमा के लिए होने पाए। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।